आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं सुमेरा साई साहिबा, जो मुस्लिम लीग काफ की सीनियर रहनुमा है। हम इन्हें दोबारा से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज हम प्रोग्राम जो करेंगे उसका मकसद ये है कि ग्रीन पाकिस्तान को किस तरीके से बनाया जा सकता है, शजरकारी किस तरीके से मुमकिन है और कौन कौन से दरख्त लगाए जाएं, इस हवाले से हम सुमेरा साई साहब से पूछेंगे। बताइएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। तो आज हम ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर बात करना चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब ने नया कॉन्सेप्ट दिया है कि हर कोई दरख्त लगाए और उसको आगे लेके चले। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हम लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो इससे ऑक्सीजन बढ़ती है, दूसरा असल मकसद है ग्रीन पाकिस्तान, इससे पानी की सतह ऊपर आती है और भी आपको आबो हवा अच्छी हो जाती है। ये जो हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, सर्दी का सीज़न कम हो गया, वो इसी वजह से, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो वो नंबर 1 है पूरी दुनिया में ग्रीनरी की वजह से। वहाँ पे इतने दरख्त है, इतनी खूबसूरती भी लगती है और वहाँ की आबो हवा भी इतनी अच्छी है और गर्मियों में भी मौसम खुशगवार रहता है। तो ये बहुत अच्छा है कि इमरान खान साहब ने कंसेप्ट दिया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको सियासी रंग दे रहे हैं। आप अगर आप लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो इसे सियासी रंग ना दे। ये जो आप लीडरशिप की प्रस्तिश है ना, ये छोड़ दे, पहले पाकिस्तान को प्रेफरेंस दे, उससे मोहब्बत करें, उसके बाद किसी लीडर से मोहब्बत करें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन दरख्त भी तो वो लगाए जाए जो कारामद हो। पहले टाहली का दरख्त होता था, कीकर एक दरख्त है, वो कीकर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, उसके फूल का फ़ायदा था, उसके बीज का फ़ायदा था। आज वो दरख्त नापैद हो चुके हैं, टाहली नापैद हो चुकी है और दरख्त भी वो लगाने चाहिए जिनसे इंसानों के लिए फ़ायदा हो, इंसानों के लिए फ्रूट मुहैया करें, इंसानों के लिए फर्नीचर के काम आए, इंसानों के लिए फर्नीचर बनाएं और ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जो इंसानी फ़ायदे के लिए काम। जी, ये तो हदीस में भी है कि ऐसा दरख्त जिसके उससे कोई जानदार फायदा उठाए, उसका बहुत सवाब है और मरने के बाद तक उसका सवाब मिलता रहता है। लेकिन अभी कुछ लोग सियासी रंग दे के अगर कोई पौधा लगाता है उसको उखाड़ देते हैं, उसकी वैसे हिफाजत नहीं करने देते। ये सियासी रंग ना दें, अपने पाकिस्तान से प्यार करें, इसे ग्रीन होने दें। इससे आपके भी फायदे हैं, आपके आने वाली नस्लों के फायदे हैं। और ना एक हमारे भाई हैं, वो बाहर होते हैं, वो अपने तौर पे बगैर किसी सियासी रंग के एक उन्होंने एनजीओ बनाई है, ग्रीन ओवरसीज पाकिस्तान ना, उसमें वो फ्री पौधे देते हैं लोगों को। लेकिन वो कहते हैं अब हम फ्री पौधे देते हैं, लोग आगे जाके लगा तो देते हैं लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करते। हम चाहते हैं उसकी हिफाजत भी करें, उसे पानी भी दें, उसे बड़ा होने दें ताकि वो कल को आपकी आने वाली नस्ल के काम आ सके। तो हमारा ये एक मैसेज है कि आप इसको सिर्फ इमरान खान का मैसेज है, एक नई चीज़ ना समझे, आप ये समझे पूरी अवामुन नास के फ़ायदे के लिए एक नई चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको सियासी रंग ना दें और इसके साथ हर जहाँ कोई पौधा हो उसकी हिफाजत करें। अगर आप खुद कहीं लगाएं तो उसकी हिफाजत करें, उसकी जिम्मेदारी लें। थैंक यू सुमेरा साई साहिबा, आपका पैगाम बहुत अच्छा पैगाम है। हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के आवाम की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के आवाम के रोज़गार के लिए अपने दरख्त लगाएं, अपने फलों वाले दरख्त लगाएं और ऐसे दरख्त लगाएं जो कारामद हों, ना कि झाड़ियाँ लगाएं, ना कि जड़ी बूटियाँ ऐसी लगाएं जिनका कोई मकसद ना हो, और ना कि हम ऐसे दरख्त लगाएं, तस्वीरें बनाएं, दरख्त लगाकर और उसकी तस्वीर बनाकर जी हमने बहुत बड़ा काम किया, दरख्त लगा दिया। भाई ऐसे दरख्त लगाने का फ़ायदा नहीं है। भाई आप काम करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को ग्रीन और लीडर प्रस्ती छोड़ के पहले पाकिस्तान से मोहब्बत करें, उसके बाद आप इसको करें। थैंक यू।